रहीम। क्या वजह है आज मुसलमानों को वो कामयाबियाँ नहीं मिल रही हैं जो कुरून ऊला में मुसलमानों को मिला करती थी, और जिसके किस्से आज बयान किए जाते हैं, जिसकी तर्ज पर आज स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदीना की तरह हम रियासत बनाएंगे, फिर इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा। आज 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे हुए हैं और किसी नतीजे पर कोई ख़ास बात नहीं पहुंची है। अगर 31 पॉइंट वो देखे जाएं जिन पर ये इन्होंने दस्तखत किए हैं, तो उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको यानी करने के बाद ये मुसलमानों को वो इज़्ज़त मिलेगी जो एक आज़ाद कौम को, आज़ाद ममलकत को मिलती है। बल्कि गौर किया जाए तो ये सारे के सारे 31 पॉइंट जो हैं ख़ालिस अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को और अमेरिका और यहूदियों के उस मिशन को तक़वियत देने के लिए ये गोया एक इनका अंदाज़ है। तो अल्लाह की बात तो ये है कि वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम अगर सरबुलंद रहोगे, तुम यानी अगर मोमिन बन जाओ तो सरबुलंद रहोगे, तुम्हें खिलाफत अता फरमाई जाएगी अगर तुम अल्लाह के साथ शिरक ना करो और ईमान खालिस पर कायम हो जाओ। तो आज ये मुसलमान समझते हैं कि हम मुसलमान भी हैं, मोमिन भी हैं, तो शायद अल्लाह का ये वायदा सिर्फ तसल्ली देने के लिए था। और ओवरऑल कुरान से एतमाद उठता जा रहा है इस कौम का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरे भाइयों, अभी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाऊंगा, पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करूंगा। ये तबलीगी जमात वालों के जमशेद साहब हैं, जुनैद जमशेद, कोई पुराना क्लिप है इनका, लेकिन इन सब का जो अंदाज़ है, चाहे ये क्या नाम है, सईद अनवर के क्लिप सुने और तारिक जमील साहब के सुने, या किसी भी तबलीगी जमात के इज्तिमा में आप जाएं, जो भी इनकी तरबियत है, तबलीग है, अगर आपको सुने तो एक ही अंदाज़ है सबका कि बस आखिरत की फ़िक्र, जन्नत मामला, अल्लाह को साथ लेके चलो, ईमान ठीक हो जाए, कुरान पढ़ा करो, ये किया करो, वो किया करो। इसके बावजूद वो नतीजे नहीं निकल रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद। और एक मरतबा मैं वहाँ कराची में, मुझे इत्फाक हुआ वहाँ कराची यूनिवर्सिटी जाने का, तो वहाँ ज़ोर की सलात मैंने अदा की मस्जिद के अंदर। तो ये इनकी तबलीगी जमात बैठी हुई थी, हल्का बनाए हुए आपस में वो कुछ तबलीग कर रहे थे, और आखिर में जो गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में जब मैंने सलाम फेरा तो वो मेरे कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि देखिए, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो सहाबाए किराम पढ़ते थे, और कुरान को हम भी मानते हैं, वो भी कुरान को मानते थे, उनका भी किबला बैतुल्लाह, हमारा भी किबला, वो भी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम भी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। तो क्या वजह है कि उनको वो इज़्ज़त मिली और हमें वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है? यही बात देखिए, ये अभी इस दर्स के अंदर ये सईद क्या नाम है, जमशेद साहब इसी अंदाज से बात बयान कर रहे हैं। देखा ना अपनी ज़ात पर देखा ना किसी और पर देखा, तो मुझे वो ख्याल आया, बात ये है कि अमल तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी वही किया जो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने तो एक ही दफ़ा किया, मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। फ़र्क ये है कि उनके पास वो ईमान की जो माया है वो ऐसी है कि ये जो आयतों के बोल उनकी ज़ुबान से निकलते हैं, तो वो जो डिज़ायर्ड अफेक्ट्स हम चाहते हैं ना, वो डिज़ायर्ड अफेक्ट जो है वो डिज़ायर्ड अफेक्ट हो जाते हैं। और मैं पढ़ पढ़ के रह जाता हूँ। अभी हम हज पर थे, बड़े फख्र से उन्होंने बताया कि भाई इस साल तो 45 लाख आदमी ने हज किया। अब 45 लाख, ये देखिए, यही बात ये बता रहे हैं कि 45 लाख ने हज किया, वहाँ इतने दुआएं, आखिर वजह क्या है कि वो नतीजा नहीं निकल रहा है, कहना कि ये वो मामला है। तो यही बात जब मैंने वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में उन लोगों से सुनी, तो मैंने ज़रा करीब जाके कहा कि हज़रत आप अगर इजाज़त दें तो एक बात अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा कीजिए भाई। मैंने कहा वो रिज़ल्ट इस वजह से नहीं निकल रहे हैं कि कलमा वही है, बैतुल्लाह वही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आखिरी रसूल हैं। तो वजह पता है क्या है? कलमे के बाद उनके हाथों में वो वाली किताब थी, मैंने कुरान की तरफ इशारा किया जो वहाँ पड़े हुए थे रैक पर। मैंने कहा उनके हाथ में वो वाली किताब थी, और आपके हाथ में ये तबलीगी निसाब है, फ़ज़ाइल अमाल या तबलीगी निसाब हो चुके, उसी से वो लेक्चर दे रहे थे। तो मैं कहा ये वजह है, जिस दिन आपने वो किताब हाथ में उठा ली उस दिन देखेंगे एक इनकलाब आ जाएगा। तो कहने लगे ज़रा नाराज़ होके कि इसमें भी तो कुरान हदीस ही है ना। मैंने कहा भाई इसमें कुरान हदीस है, लेकिन जो शिरकिया वाक़यात हैं उनका क्या बनेगा? कैसे कैसे किस्से इसके अंदर शिरकिया वाक़यात हैं जो लोगों के पहले अकीदे ख़राब करते हो,
जहाँ शिरक नहीं होता है वहाँ भी जाके शिरक पहुँचाते हो, और फिर कहते हो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, उम्रा करो, मस्जिदों में आओ, पहले उनको मुशरिक बनाते हो। इसी किताब के अंदर से आपको मिलेगा कि हज़रत ने कब्र से हाथ निकाल कर अशरफियों की थैली पकड़ा ली। इसी किताब में आपको मिलेगा हज़रत ने कब्र से हाथ निकाल कर मुसाफा किया, और कब्र से हाथ निकाल कर ऊँट को ज़िबा कर दिया, और कब्र से ये हो गया, कब्र से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से दुआएं मांगी जाएँ तो कबूल होती हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की मट्टी जो जिस्म के साथ लगी हुई है, कहते हैं कि ये मट्टी हमें बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। तो अंदाज़ा लगाइए ये इनकी असल बर्बादी है। और 2-2 घंटे के मैंने यकीन कीजिए इनके लेक्चर सुने हैं, तकरीरें भी सुनी हैं, इनके जो होते हैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी आगे पीछे भी 2-2 घंटे 1.5 घंटे के बयान के अंदर एक मर्तबा इनके मुंह से नहीं निकलता है कि लोगों तुम्हारा दाता अल्लाह है, अली अजवेरी नहीं है, तुम्हारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, तुम्हारा गौस फरियादों को सुनने वाला अल्लाह है, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। और ये 11वीं ना किया करो, 12वीं ना किया करो, 10 मुहर्रम की ये सबीलें ना लगाया करो, चादरें ना चढ़ाओ, उर्स और मेले ना करो, या अली मदद की पुकारें ना लगाओ। ये जो ला है ना, यानी बुराई से मना नहीं करते हैं, अच्छी बातें करते हैं लेकिन बुराई से मना नहीं करते हैं। और वजह ये बयान करते हैं कि इससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, तोड़ पैदा हो जाता है और हंगामे बर्पा हो जाएंगे, अमन अमा को ख़तरा हो जाएगा, कभी केस वगैरह भी बने तो ये पुलिस वाले भी यही कहते हैं भाई इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं, अगर मज़ार पूज रहे हैं, झंडे चढ़ा रहे हैं तो आखिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो अल्लाह के बंदो, हमें तकलीफ़ ये है कि हम अपने मालिक और खालिक के बंदे हैं, अल्लाह के साथ शिरक अल्लाह को गाली है, और फिर अल्लाह का हुक्म है हमें कि इनको मना करो, इनको मना नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी भी जो है ना खैर नहीं है। सूरतुल असर जो छोटी सी सूरह, इसके अंदर जहन्नम की आग से बचने का जो तरीका बताया गया है वो यही है कि ईमान अमले साले वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, कि अमल बिल्कुल आपका उस वक्त माना जाएगा जब आपका ईमान सही होगा। तो ये भी देखिए तबलीगी जमात वाले ईमान बनाते हैं, ईमान करते रहेंगे लेकिन ईमान क्या है वो नहीं बताएंगे, शिर्क क्या है वो नहीं बताएंगे। ये प्रॉब्लम है इनके अंदर। और जिन्होंने शिर्क और कुफर के अंबार लगा दिए हैं अपनी किताबों के अंदर, अगर कहा जाए कि ये मुशरिक मरे हैं, हो तकफीर कर दी, तकफीर, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, मुशरिक नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं कहना चाहिए, तो बताओ फिर कादियानी का क्या मामला है, उसको क्यों कहते हो वहाँ? नहीं जी वो तो उन्होंने तो कुरान की एक आयत का इनकार किया, और बिल्कुल कुरान की एक आयत का इनकार किया है तो काफिर हो गए। तो जो हज़ारों आयतों का इनकार करे, अल्लाह की किताब कहे कि अम्बिया बशर होते हैं, इंसान होते हैं, कितने हैं आपके मानते हैं इंसान? अल्लाह ताला कहे कि ये कायनात हमने बंदगी के लिए बनाई है, अपनी बंदगी के लिए बनाई है, ये कहते हैं नहीं नबी अलैहि सलाम के लिए बनी है। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान बनाया है और तरह तरह की नेमतों का जिक्र किया, इंसानों तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए चीज़ों बनाई गई हैं और तुम्हें मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। तो ये बात नहीं कहते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखना ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब इनकी वहाँ सऊदीया में जो पाबंदी लगी है वो अपने इंतज़ामी मामलात में लगाई है, वरना उनके अंदर भी शिरक है, वो भी हुकूमत के पुजारी हैं और वो भी अपने बादशाह के पुजारी हैं, अल्लाह के दीन की उनको भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि मक्का के अंदर जो तौहीद की दावत बुलंद हुई थी आज से 1500 साल पहले, वो इसी बुनियाद के ऊपर थी, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, तुम्हारा इलाह एक है, मालकुम मिन इलाहिन गैर, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौस नहीं है, इस्माइल अलैहिस्सलाम गौस नहीं है, लात मनात हुबल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस अंदाज से जब उनको दावत दी गई तब वो कहराम बचा था। आज भी अगर मक्का के अंदर या मदीने के अंदर जाके तौहीद का नारा बुलंद किया जाए तो आज ये अपने जो सलमान साहब हैं या दूसरे जितने भी हैं, ये आपके साथ वही मामला करेंगे जो अबू जहल ने किया था, उतबा और शिबा ने किया था, उसी अंदाज से ये पकड़ कर आपको जेलों में डालेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ ये मामला करेंगे, क्योंकि ईमान अकीदे की इनको ना कोई परवाह है ना समझ है। और यही मामला हमारे मुल्क का है। हालांकि नारा लगाया गया था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमने ये मुल्क इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं होगा। तो इनको नारे का मतलब ही नहीं पता था, उनका ईमान ही उसके मुताबिक नहीं था। वरना पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए था, इन मज़ारों को ग्राउंड किया जाता, इन दरबारों और दरगाहों को मलिया मेट कर दिया जाता, और यहाँ 11वीं 12वीं और ये सबीलें और ये घोड़े की पूजा और ये पीरों की पिंडलियाँ दबाना सवाल ही पैदा नहीं होता है।
तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारा असल मसला है। तो लेकिन इनको ये दीन की समझ ही नहीं है। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके कब्रों के ऊपर जाके सजदे करते हैं और बाद में कहते हैं वो ये शिरक नहीं है। मुसलमान शिरक कैसे कर सकता है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े वो शिरक कैसे कर सकता है? वाकई वो नहीं कर सकता है। फिर आपने जाके क्यों किया? यही शिरक है ना, कब्रों के सामने जाके सजदे करना, बुतों के सामने सजदे करना। वो जो किसी ने कहा है कि अल्लाह से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, और मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है, और काफिरी क्या है। इसी को काफिरी कहते हैं कि यहाँ से उम्मीदें लगाई जाएं, इनके दर्शन किए जाएं, इनके सामने माथे टेके जाएं, इनके रुकू और सजदे किए जाएं अल्लाह के अलावा बंदों के, और फिर ये उम्मीदें रखी जाएं कि मेरी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। ये मोहब्बत से कहते हैं सजदा है। और उलमा भी जाके, वही मुफ्ती महमूद साहब ने भी जाके हलवा बांटा था, और नायब अमीर की हैसियत से जो है मौदूदी साहब की ज़िंदगी में जो इनके प्रोफेसर गफूर थे, उन्होंने जाके बरी इमाम जाके चादर चढ़ाई थी। सारे फिर इसका फजल रहमान को चादर चढ़ाते देखा है, ये चढ़ा रहे हैं। तारक जमील साहब यही काम कर रहे हैं। तकी उस्मानी भी गुम्बद की पूजा में लगे। सारे के सारे इसके अंदर मुलव्वस हो गए। अल्लाह के बंदो, ये वो शिरक है जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारे आखिरत भी बर्बाद है। तुम्हें वो आग लगने वाली है, जहन्नम ने तुम्हारे लिए मुँह खोला हुआ है। और लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, और इन फ़िरक़ों से निकलो। बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फ़ियत, और ये जमहूरियत बज़ाते ख़ुद एक मुशरकाना निज़ाम है। इससे निकलने के बाद वो ईमान, अल्लाह के बंदो, असली दीन आपके सामने मौजूद है। आपको नहीं मालूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दीन की दावत दी थी? क्या कोई फ़िरक़ों की तरफ दावत दी थी? क्या जमहूरियत के ज़रिए वो आए थे और कानून साजी की थी उन्होंने खुद आके? उन्होंने तो हर दौर के अंदर, जिस तरह हर नबी की यही दावत रही है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी ने यही दावत दी है, हर नबी ने अपने अपने दौर के अंदर, कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत का इनकार करो। यानी जिसने अल्लाह की बंदगी से रोका हुआ है, जिसने अपनी चला रहे हैं, अल्लाह के मुकाबले में अपनी चला रहे हैं, चाहे वो पीर हूँ, मौलवी हूँ, उलमा हूँ, बादशाह हो, कोई जो भी हो, तुम्हारा बड़ा अफसर हो, जिसने भी अल्लाह के मुकाबले में सर उठाया हुआ है, उसका इनकार करो, जूते की नोक पर रखो उसको, और ज़रा बराबर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है। तो ये दावत है अल्लाह के बंदो। अगर ये दावत किसी जगह भी दी जाए, आज किसी मुसलमान मुल्क के अंदर रिएक्शन आएगा। फ़ौज में दी जाए, वहाँ से निकाल देंगे आपको। पुलिस में दी जाए, वहाँ से निकाल देंगे आपको। रेंजर में दी जाए, या सिविल में किसी जगह चौक में खड़े होकर आपको ये दावत दी जाए कि देखो अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। ये या अली मदद कहना शिरक है, या रसूल मदद कहना शिरक है, चादरें चढ़ाना कुफ्र है, कब्रें पक्की करना, मज़ार बनाना, गुम्बद बनाना, इसके आगे रुकू और सजदे करना, ये काफराना अमल है, मुशरकाना फ़ेल है। और अपने आप को किसी फ़िरके के साथ बरेलवी कहलाना, देवबंदी कहलवाना, अहले हदीस कहलवाना, सल्फ़ी कहलवाना, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, ये सारे दुम जो आपने कुफ्र शिरक के लगाए हुए हैं, तो बताओ तुम्हारे अंदर कहाँ ईमान है? इस्लाम तो बिल्कुल सीधा सादा दीन है। इसके अंदर कोई मसलक परस्ती नहीं है, कोई फ़िरके नहीं है, और कोई इसके अंदर उजरत नहीं है कि दीन के ऊपर उजरत। आज दीन के ऊपर उजरत लेते हैं, नमाज़ पढ़ाने के पैसे, अज़ान देने के पैसे, और पूरी की पूरी इनकी दुकानदारी है, और कहते हैं हम दीनदार हैं। अल्लाह के बंदो, ईमान खालस की तरफ पलटो ईमान खालस की तरफ, नहीं तो हमेशा की आग में चले जाओगे। याद रखो, अगर तुम ईमान अकीदे की मुखालफत भी करोगे, मोमनों को जेलों में ठोंसोगे, कत्ल कर दोगे, तब इससे तुम तो नहीं अज़ाब से बच सकते हो। तुम्हारे लिए तो जहन्नम तय है, पक्की है, अगर तौबा नहीं करते हो तो इससे तौबा करो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।